आइए भक्ति और ज्ञान के इस महासागर में डुबकी लगाएं। और सिकंदर लोधी ने रामानंद स्वामी का काटा शीश। कबीर साहब के दर्शन मात्र से सिकंदर लोधी का जलन का रोग हुआ दूर। कबीर साहब से 1484 शिष्यों का हुआ विरोध और अंत में वह कौतुक जिसने सबको अचंभित कर दिया। रामानंद स्वामी का कैसे मिला पुनः जीवन। इतिहास का वह क्षण जिसे सुनकर आपकी आत्मा भक्ति के महासागर में डूब जाएगा। तो आइए चलते हैं आज से 625 वर्ष पीछे उस काशी बनारस की नगरी में, जहां स्वयं विराजमान था सतगुरु कबीर साहब जी। सतनाम साहे बंदगी मेरे प्रिय संत समाज। पिछले वीडियो में आपने देखा कि कबीर साहब किस प्रकार लहर तारा तालाब में प्रकट हुआ और वहीं रामानंद स्वामी से उनका पहला मिलन हुआ। वह अद्भुत क्षण था जिसने भक्ति की नई धारा को जन्म दिया। और अब आज हम लेकर आए हैं उस कथा का अगला अध्याय, जहां कबीर साहब और रामानंद स्वामी का संवाद और सिकंदर लोधी ने रामानंद स्वामी का काटा शीश और कैसे हुआ पुनः जीवित। तो आइए इस लीला का प्रारंभ करते हैं। तब कबीर साहब जी ने कहा, उस समय से मैं राम राम कहने लगा। तब स्वामी जी ने कहा कि हाँ, एक बालक तो था जिसको मेरे खराओं की ठोकर लगी और उसे मैंने राम राम कहने को कहा था। कबीर साहब ने कहा कि गुरुजी वह लड़का मैं ही था। स्वामी जी ने कहा कि क्या इस प्रकार कोई गुरु और शिष्य हो सकता है। तब कबीर साहब ने कहा कि हे गुरुदेव, वेद शास्त्र में राम नाम से बढ़कर और दूसरा क्या है। तब स्वामी जी ने उत्तर दिया कि सबसे बढ़कर यही है, उससे बढ़कर और कुछ नहीं। फिर साहब ने कहा कि जो नाम सबसे बढ़कर है सो तो आपने मेरे माथे पर हाथ रख कर दे ही दिया। फिर गुरु और शिष्य किस प्रकार होता है। फिर स्वामी जी कहा कि जिस बालक से मैंने राम नाम कहा था वह बालक छोटा था और तू बड़ा जान पड़ता है। तब कबीर साहब वैसा ही छोटा बालक बनकर स्वामी की पर्दे के भीतर गया और गुरु जी के चरणों पर गिरकर कहने लगे कि मैं उस समय ऐसा ही छोटा था ना। यह कौतुक देखकर लोगों को अत्यंत आश्चर्य हुआ कि देखो यह बालक कैसा छोटा हो गया। उस समय स्वामी जी ने कबीर साहब को गले लगा लिया। उसी समय से कबीर साहब स्वामी जी के शिष्यों के साथ रहने लगा और स्वामी जी के जितने भी शिष्य थे सब कबीर साहब को अपना गुरु जैसा मानने लगे और अत्यंत मर्यादा तथा प्रतिष्ठा किया करते थे। और स्वयं कबीर साहब सबसे नितांत ही नर्मता पूर्वक मिलते थे। यहाँ तक कि रामानंद स्वामी के 1484 शिष्यों में कबीर साहब सबके सरदार हो गए थे। फिर समय समय पर कबीर साहब और रामानंद स्वामी में ज्ञान और मुक्ति के विषय में सत्संग हुआ करता था। रामानंद स्वामी तथा कबीर साहब की वार्तालाप बहुत है, जिसकी इच्छा हो ढूंढ कर देख ले। कबीर साहब ने समय समय पर स्वामी जी को अनेकों कौतुक दिखलाए जो विभिन्न विभिन्न ग्रंथों में लिखे हुए हैं। एक बार स्वामी जी मानसिक ध्यान कर रहे थे। मानस में ही भगवान की मूर्ति का कल्पना कर यथा विधि सब श्रृंगार किया, किंतु माला पहराने भूल गए। पीछे से याद पड़ने पर माला पहराने लगे, किंतु मुकुट के ऊपर से माला गले में नहीं जा रहा था। तब स्वामी जी को बड़ी चिंता हुई कि अब ठाकुर के गले में कैसे माला पहनाऊं, क्योंकि यदि मुकुट उतार कर माला पहनाते हैं तो श्रृंगार भ्रष्ट होता है और माला नहीं पहनाते हैं तो श्रृंगार अपूर्ण रह जाएगा। तब कबीर साहब स्वामी जी के मन की बात जानकर बोले कि स्वामी जी माला की गांठ खोलकर ठाकुर जी को माला पहनाओ। इस प्रकार के अनेकों कौतुक को देखकर स्वामी जी की इच्छा हुई कि जानना चाहिए यह कबीर कौन है जो ऐसे ऐसे कौतुक किया करता है। इस कारण स्वामी जी ने ठाकुर का ध्यान किया। तब ध्यान में यह दिखाई दिया कि
ठाकुर के सिंहासन पर जो ठाकुर की मूर्ति है उसके सिर के ऊपर कबीर साहब का सिंहासन रखा हुआ है। जब से कबीर साहब की ऐसी बड़ाई और उनका इतना प्रताप देखा तब से स्वामी जी कबीर साहब की स्तुति करने लगे। रामानंद तो कबीर साहब की प्रशंसा करते और कबीर साहब अपने गुरु का गुण गाया करते थे। शाह सिकंदर लोधी का काशी में आना और कबीर साहब से मिलना, रामानंद स्वामी का परलोक गमन, संवत 1545 विक्रमी बहलोल लोधी का पुत्र सिकंदर लोधी काशी नगर में पहुंचा। बादशाह के शरीर में कुछ दिनों से जलन का रोग था। रात दिन उसका शरीर जला करता था। उस रोग से उसे तनिक भी चैन नहीं मिलता था। काशी में पहुंचने पर बादशाह ने सुना कि वहां रामानंद स्वामी महासिद्ध महात्मा है, उनके आशीर्वाद से यह रोग दूर हो जाएगा। बादशाह दुख से व्यतीत होकर स्वामी रामानंद जी के आश्रम को पहुंचा। स्वामी जी ने अपने नियम अनुसार बादशाह का मुख देखना नहीं चाहता था। बादशाह ने बहुत विनती की किंतु स्वामी जी ने नहीं मानी। आए सिकंदर शाह सुल्ताना है, ब्याद बहुत भेद न जाना। रामानंद की सुनी बड़ाई ताते शाह आप चली आई। आए मंडप जरे सुल्ताना, रामानंद तब देख ऋषियाना। बादशाह सन्मुख भये जब ही रामानंद मुख फेरा तब ही। बार अनेक तिही मुख फेरा ताकि और क्रोध कर हेरा। तब बादशाह ने क्रोध करके तलवार से स्वामी रामानंद का शीश काट दिया। स्वामी का सिर काटते ही बादशाह विकल होकर वहां ही भूमि पर गिर गए। लोगों ने हाथों हाथ शाह को उठाकर डेरे पर पहुंचाया। रामानंद स्वामी के कत्ल होने का समाचार शहर में तुरंत फैल गया। बादशाह के जुल्म को सुनकर धर्मात्मा लोग तो इस बड़े इच्छा समझकर चुप हो गए, किंतु अधर्मी मिथ्या धर्म के पक्षपाती लोग बढ़ चढ़कर बातें करने लगे। कबीर साहब से द्वेष रखने वाले मुल्ला काजी और झूठे पंडितों ने अच्छा दाव मन में विचारा बे बादशाह को क्रोधित कराकर कबीर साहब को भी कत्ल कराने की कोशिश में लग गए। तब बादशाह उठकर लोगों से पूछा कि यहाँ और कोई ऐसा नहीं है जिसकी कृपा से मेरे शरीर की जलन दूर हो जावे। कबीर साहब जी के विरोधी प्रथम से ही घात में लगे हुए थे। बादशाह के पूछते ही तुरंत उन्होंने उत्तर दिया कि कबीर नामक रामानंद का एक शिष्य इस शहर में बड़ा सिद्ध माना जाता है। अगर वह आवे तो शाह की बीमारी तत्काल अच्छी हो जावे। उन लोगों की बात सुनकर बादशाह ने आज्ञा दी कि पता लगाओ कबीर इस समय कहाँ विराजमान है, इस समय वहीं जाकर उनका दर्शन करूंगा। शाही नौकरों ने शहर में घूमकर उसी समय पता लगाया कि कबीर साहब रामानंद स्वामी की मृत्यु का समाचार सुनकर स्वामी जी के आश्रम पर ही आए हैं। बादशाह तुरंत फिर उसी स्थान पर पहुंचा। अब कबीर साहब के विरोधियों को निश्चय हो गया कि आज कबीर साहब अवश्य कत्ल किए जाएंगे, क्योंकि बादशाह ने गुरु रामानंद जी को कत्ल किया है। इससे कबीर क्रोध में होंगे। जब गुरु घाती बादशाह को अपने सन्मुख खड़ा देखेंगे तब कबीर साहब क्रोध किए बिना रह नहीं सकेंगे और जैसे ही कबीर साहब बादशाह पर क्रोध करेंगे वैसे ही स्वामी रामानंद के समान बादशाह उनको कत्ल कर देगा। अज्ञानी लोग ऐसे ही सोचते हुए बादशाह के पीछे पीछे रवाना हुआ। मार्ग में न जाने वे क्या क्या मनोरथ करते जाते थे। बादशाह जैसे ही कबीर साहब के सन्मुख पहुंचा, दर्शन पाते ही उसके शरीर की सब जलन शांत हो गया। केवल जलन ही नहीं, जलन के साथ साथ मिथ्या धर्म देश भी जो धर्म के नाम से अज्ञानियों ने उनके हृदय में जगा रखा था, दम शांत सा हो गया। कबीर साहब के दर्शन ने उसका अंतकरण ऐसा शुद्ध कर दिया कि उसके सम्मान कट्टर मुसलमान बादशाह मिथ्या धर्माभिमान छोड़कर एकदम दौड़कर कबीर साहब के चरणों पर गिर पड़ा और स्वामी रामानंद जी के कत्ल
करने के अपराध पर पश्चाताप करके क्षमा मांगने लगा। बादशाह के पश्चाताप और अधीनता को देखकर कबीर साहब ने उसके अपराध को क्षमा करके धैर्य दिलाया। अपने विचार के विरुद्ध बादशाह को कबीर साहब के अधीन होते देखकर विरोधियों के मन में बड़ी ग्लानि आई। उन्होंने अपने हाथ से दाव चुकते देखकर आपस में विचार करके दूसरा उपाय सोचने लगा और कबीर साहब के अनिष्ट करने का सोचकर रामानंद स्वामी के शिष्यों के पास गए। वे उस समय गुरु के वियोग से ऐसे व्याकुल हो रहे थे कि उनकी सारासार विचारणीय बुद्धि उस समय लुप्त हो रही थी। दुष्टों ने जाकर उन्हें समझाया कि देखो, कबीर अपने गुरु घाटी से ही धुल मिल के बातें कर रहा है। जात स्वभाव कभी छूटता नहीं है। फिर तो अपनी जाति का ऊपर गया। मुसलमान एक हो गए। कबीर को गुरु के मृत्यु की भी चिंता नहीं है। तुम लोग तो गुरु का शोक मना रहे हो और वह बादशाह के साथ हंस हंस के बातें कर रहा है। उन दुष्ट बिगाड़ुओं की बातें स्वामी जी के शिष्यों पर प्रभाव डाला। अखाड़े के सब शिष्यों और साधु एक मत होकर कबीर साहब के निकट आकर दुर्वचन बोलने लगे और निंदा करने लगे। प्रथम तो कबीर साहब शांति से उनके वचन को सुनते रहे। पश्चात जब उन लोगों का क्रोध शांत नहीं हुआ तब कबीर साहब ने उन लोगों से कहा कि तुम लोगों की श्रद्धा और विश्वास यहाँ तक ही समाप्ति हो गई। गुरु ने क्या तुम्हें यही उपदेश दिया और गुरु के उपदेश का यही परिणाम तुम लोगों ने निकाला है। गुरु को मृतक समझने वाला तुम लोग की बुद्धि स्थूल देह तक ही समाप्त हो गया है। आगे भी तुम्हारे शिष्य लोग स्थूल की ही पूजा में अपना जीवन व्यतीत करेंगे। उन्हें सत्य पद की प्राप्ति कदा भी नहीं होंगे। जब स्थूल से निकलकर सतगुरु की शरण को प्राप्त होंगे तब सत्य पद को पावेंगे। यदि तुम लोगों को स्वामी के स्थूल शरीर से ही संबंध है तो चलो स्वामी का शरीर तुम्हें जीवित दिखाता हूँ। इतना कहकर कबीर साहब को साथ लिए हुए वहाँ गए जहाँ स्वामी रामानंद का मृतक शरीर पड़ा हुआ था। वहां जाकर सबने देखा कि स्वामी के दाहिने अंग से खून के बदले दूध बह रहा है, बाईं ओर से रक्त निकल रहा है। यह आश्चर्य देखकर सब चकित हो गए। बादशाह ने कबीर साहब से पूछा कि इसका क्या कारण, लहू के बदले दूध कैसे निकल रहा है। सिकंदर वचन पाए और रुधिर चले गुरु अंगा। शाह कहे यह कौन प्रसंगा। तब कबीर साहब ने कहा, जेहि तन मान्य शब्द हमारा, तेहि ते चले दूध की धारा। किन्ह का लहू केर बिचारा, आधा अंग रुधिर अनुसारा। अगले जन्म मुक्ति जो होई, अंकुरी जीव कहावे सोई। तत्पश्चात कबीर साहब ने एक सफेद चादर मंगवाया और स्वामी जी का सिर तथा धड़ इकट्ठा जोड़कर ऊपर वही चादर ओढ़ा दी। फिर बादशाह बगैर ऐसे लोग जिनका दर्शन करना गुरु अच्छा नहीं समझते थे, वे सब लोग अलग हो गए। केवल कबीर साहब के सहित सब शिष्य लोग वहाँ रह गए। तब कबीर साहब ने पुकार कर कहा, हे गुरुदेव, हे स्वामी जी, अब राम राम कहने का समय हुआ। देखिए संध्या निकट है। शिष्य वर्ग आपके दर्शन के लिए व्याकुल हो रहे हैं। अब कृपा सागर उठिए और सबको दर्शन देकर कर्तार्थ कीजिए। कबीर साहब के इतने कहते ही रामानंद स्वामी राम राम कहते उठ बैठे। स्वामी जी के उठते ही शिष्य मंडली आश्चर्यचकित आनंद से कोलाहल करने लगे। कितने तो उपकार मानते हुए कबीर साहब के पग पर आकर गिरने लगे। कितने खड़े खड़े स्तुति करने लगे। कबीर साहब ने सबसे कहा कि यह सब गुरु का ही प्रताप समझो और गुरु की ही चरण वंदना करो। स्वामी रामानंद जी शिष्यों का कोलाहल और अपने निकट दूध और पानी की बही हुई धारा को देखकर आश्चर्य से इधर उधर देखने लगे। इतने में सबको कबीर साहब की स्तुति करते देखकर वृत्तांत
सिद्धांत जानने के लिए जो स्वामी आंख बंद करके ध्यान किया तो सब हाल उन पर प्रकट हो गया। फिर तो बड़ी श्रद्धा और भक्ति से कबीर साहब के चरणों पर गिरने ही लगे थे कि कबीर साहब स्वयं झुक गए, विनय करने लगे कि स्वामी आपके योग्य यह काम नहीं है, आप मर्यादा पुरुषोत्तम हो, आपको धर्म सेतु को तोड़ने का काम करना उचित नहीं है। आपको मैंने गुरु माना है, आप गुरु रूप पर ही स्थित रहकर सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। मुझे दास पद में ही आनंद आता है। कबीर साहब की ऐसी अधीनता, नर्मता और निर्भिमानता देखकर स्वामी सहित सब शिष्य दंग रह गए। कबीर साहब की महिमा देखकर बैरियों की दांत खट्टे हो गए। उधर बादशाह ने भी सिंहासन मंगाकर तैयार रखा। जैसे ही कबीर साहब आश्रम से बाहर हुए वैसे ही बादशाह ने आपको तख्त पर बैठाया और अपने हाथ जोड़कर सामने खड़ा होकर स्तुति करना आरंभ किया। कहते हैं उसी दिन से रामानंद स्वामी ने सब भ्रम और पाखंड को अलग कर पर्दा बगैर मार्ग में चलने लगा और सब जाति के मनुष्य को अपने सन्मुख आने की आज्ञा दे दी। उसी दिन यह कहावत भी प्रसिद्ध हुई, हरि को भजे सो हरि का होई, जाति पाति नहीं पूछे कोई। क्या आप भक्ति और ज्ञान की इस अद्भुत यात्रा का अगला अध्याय देखना चाहते हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जहां कबीर साहब का लहर तारा तालाब में प्रकट होना और रामानंद स्वामी से पहला मिलन दिखाया गया था तो वह वीडियो भी जरूर देखिए। अगली कथा के लिए जुड़े रहिए क्योंकि असली कौतुक अभी बाकी है। सतनाम साहेब बंदगी।